सूर्य का तापमान कितना है सब जानते हैं, कितना सूर्य का तापमान है। क्या वो किसी को मुंह में, क्या सूर्य को कोई मुंह में रख सकता है? लेकिन हम मानते हैं। क्या एक व्यक्ति की सवारी चूहा हो सकता है इतना सा? तो हम कल्पना में जीते हैं, कल्पना है, अवैज्ञानिक है। बाबा साहब ने किस ब्राह्मण की पूजा की? किसी ब्राह्मण की को अपने जात पर नहीं बुलाया। हम क्या करते हैं, हम एक दिन 14 अप्रैल को तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, और 14 अप्रैल के बाद में 364 दिन हम बाबा साहब को भूल जाते हैं। और याद क्या रहता है? कामड़ याद रहती है। हमारे सारे 50% लोग कामड़ लेने जाते हैं। हमारे 50% लोग, हमारी महिला बैठी हैं, नवरात्रे के व्रत के बिना उनका काम नहीं चलता। तो ये अंधविश्वास है। जब हम अंधविश्वास को समाप्त करेंगे तभी जाकर के हम बाबा साहब के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्हें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया क्यों बनाई, क्यों रचना करी उसकी, क्यों उसका गठन किया? उनका मकसद था कि भारत में बौद्ध में हो। और बौद्ध धर्म क्या है? हमारे पूर्वजों का धर्म है, श्रवण संस्कृति। अभी गौतम जी ने कहा कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते। यह हकीकत है कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते। भारत में श्रवण संस्कृति थी, आज का बौद्ध धर्म था, और सारा काम समानता के रूप में होता था। तो उसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सन 1955 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। उनका यह विचार था कि इसके द्वारा हम भारत को बौद्ध में बनाएं। और एक बात और बता दूं आपको, जैसे बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, इसी तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संविधान भी बाबा साहब ने ही लिखा है, जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अगर हम वास्तव में बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई संस्था से इतनी घृणा क्यों करते हैं? अब बताइए, घृणा क्यों करते हैं इतनी? ये क्या है? ये पद लोलुपता है, अपना अहम है, अपना घमंड है कि हम भी कुछ अपना रखते हैं। बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, और बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने इन संस्थाओं का तोड़ने का काम किया। एक तो यह है। दूसरा, बाबा साहब चाहते थे भाई ये बौद्ध में भारत बने। मैं क्वेश्चन ये करूंगा, आप सभी बताएं कि बाबा साहब किस मंदिर में गए थे? कालाराम मंदिर में बाबा साहब गए थे, आंदोलन किया था, लेकिन उन्होंने वहां पूजा पाठ करने के लिए नहीं गए, बल्कि ये गए थे कि हम दलितों के साथ मंदिरों में कैसा व्यवहार होता है, कैसा नहीं होता, क्यों नहीं जाने दिया जाता, अपनी आजादी के लिए गए थे। बाबा साहब ने किस ब्राह्मण की पूजा की? किसी ब्राह्मण की को अपने जात पर नहीं बुलाया। कोई बात नहीं गौतम जी, नहीं बुलाया किसी को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक दिन 14 अप्रैल को तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, और 14 अप्रैल के बाद में 364 दिन हम बाबा साहब को भूल जाते हैं। और याद क्या रहता है? कामड़ याद रहती है। हमारे सारे 50% लोग कामड़ लेने जाते हैं। हमारे 50% लोग, हमारी महिला बैठी हैं, नवरात्रे के व्रत के बिना उनका काम नहीं चलता। तो ये अंधविश्वास है। जब हम अंधविश्वास को समाप्त करेंगे तभी जाकर के हम बाबा साहब के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने अभी संगठन के ऊपर बात आई थी, मैं 3 विचारधारा बाबा साहब ने जो रखी, मैं उसकी बात को रखना चाहूंगा। पहली विचारधारा बाबा साहब ने रखी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये विचारधारा बाबा साहब ने रखी। शिक्षित बनो से मतलब होता है समाज में जागृति पैदा करना, समाज में अंधविश्वास को समाप्त करना, समाज में कुरीतियों को दूर करना। ये हमारा बाबा साहब का शिक्षित बनो का संकल्प था, उनका विचार था। लेकिन हम क्या करें, हम उल्टे भागे। लोगों से पूछते हैं भाई तुम बाबा साहब क्या? मैंने तो बाबा साहब का सिद्धांत माना है, मैंने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया, मेरा काम पूरा हो गया। तो ये बाबा साहब के लिए बड़ा एहसान समझते हैं ये लोग, लेकिन वो बाबा साहब की विचारधारा नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा है शिक्षित बनो, शिक्षित, अपने समाज को शिक्षित करो, अंधविश्वास भगाओ यहाँ से, और जिस काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं उस काल्पनिक जीवन को अलग रखिए। ये बाबा साहब का विचार था। हम कल्पना में जी रहे हैं। आज भारत में नहीं, सारे संसार में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, सारे संसार में, कि जबकि किसी नेता की नहीं मनाई जाती। और ये सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर मनाई जा रही है। ऐसा कौन सा नेता है जो जिसकी जयंती 3 दिन मनाई जाती है? कोई ऐसा नेता है? कोई ऐसा नेता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बाबा साहब बौद्ध धर्म की बात मानते थे। दूसरा सिद्धांत बाबा साहब का था, जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा कि मेरे पढ़े लिखे आदमियों ने ही मुझे धोखा दिया है,
जिन लोगों को उन्होंने विदेश भेजा पढ़ने के लिए कि भाई ये मेरा सिद्धांत, मेरी सहायता करेंगे, मेरे मिशन में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो वही जाकर बस गए। एक आईपीएस बन जाता है, एक पीसीएस बन जाता है, रिजर्वेशन सा बनता है, लेकिन बनने के बाद में फिर वो अपना समाज की तरफ नहीं देखता और अपने घर की तरक्की की तरफ देखता है। तो यहाँ भी बाबा साहब इस बात को, सिद्धांत को भी फेल हो गए। बाबा साहब कहने लगे कि मैं यहाँ भी फेल हो गया, यहाँ भी कार्य नहीं हुआ। अंत में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1935 में उनको कहना पड़ा कि मैं बौद्ध हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को इंतजार करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया 10 लाख लोगों के साथ, नागपुर की भूमि पर। हम कल्पना में जीते हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि सत्य और असत्य दो चीज होती हैं, कल्पना और विज्ञान। कल्पना और विज्ञान, विज्ञान सत्य होता है। अगर बुद्ध धर्म जो है विज्ञान है, वो सत्य है। इसीलिए संसार के 220 देशों में भगवान तथागत बुद्ध का धर्म है, ये आप जानते हैं। एक कल्पना है, कल्पना कर सकते हैं हम, उसे आस्था का रूप दिया गया है। सूर्य का तापमान कितना है सब जानते हैं, कितना सूर्य का तापमान है। क्या वो किसी को मुंह में, क्या सूर्य को कोई मुंह में रख सकता है? लेकिन हम मानते हैं। क्या एक व्यक्ति की सवारी चूहा हो सकता है इतना सा? तो हम कल्पना में जीते हैं, कल्पना है, अवैज्ञानिक है। तो हमें इसको त्यागना होगा और हमें साइंस विज्ञान की तरफ हमें पढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया, बौद्ध धर्म सिखाया। जब तक हम बौद्ध धर्म की तरफ नहीं चलेंगे, बाबा साहब के सिद्धांत की तरफ नहीं चलेंगे, तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो हमें आज प्रण करना चाहिए कि हमें आज के दिन जो काल्पनिक है, कल्पना है, उसको दूर करना है, अंधविश्वास को समाप्त करना है। अगर वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं तो आज दीक्षा लेकर के और अपने बौद्ध धर्म को अपनाना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक निवेदन भी है मेरा। अभी 30 अप्रैल को 1 मई की बुद्ध पूर्णिमा है। सभी साथियों से निवेदन है जो बैठे हैं मंच पर, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। और उससे एक दिन पहले हर साल लाल किले से 5 बजे परेड ग्राउंड से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शोभा यात्रा निकालती है बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में। तो सभी से निवेदन है, क्षेत्र वालों से भी, हमारे नेतागण बैठे वो भी, सभी लोग उसमें आए और अपनी भागीदारी करें। मैं फिर पुनः यही कहूंगा कि अगर वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं तो अंधविश्वास को छोड़िए। इन अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है। साइंस की तरफ बढ़िए, विज्ञान की तरफ बढ़िए, जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाइए। और एक बात और अंत में कहना चाहूंगा, जब आपकी संख्या जनगणना में जब आप बौद्ध लिखेंगे और आपकी संख्या 15% हो जाएगी, तो आप जैसे सिखों की महिमा है, सिखों से सरकार अलग, सिखों से हर जगह मानती है, उसकी तवज्जो देती है, तो आपके बौद्धों की तवज्जो होगी, आपके सभी की तवज्जो होगी। जैसे मोहम्मदन की होती है, ऐसे ही आपकी होगी। हमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अगर भटकेंगे तो यही हाल होगा जो अभी होता आ रहा है। अपने स्थिर रहिए। अगर बाबा साहब को वास्तव मानते हैं तो बाबा साहब की मानिए, उसके पद चिन्हों पर चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरे साथ नारे लगाइए दो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बौद्ध धर्म ही सब धर्म है। बौद्ध धर्म ही सब धर्म है। बौद्ध धर्म ही सब धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।